दोस्तों, जीवन संघर्ष का नाम है। ये सृष्टि भी उसी जीवन को चुनती है जो इस सृष्टि के काबिल होता है। ये सृष्टि उसका विनाश कर देती है जो इसके काबिल नहीं है। सृष्टि का चुनाव सिर्फ और सिर्फ मजबूती के लिए, सृष्टि का चुनाव सिर्फ और सिर्फ ताकतवर के लिए, सृष्टि का चुनाव सिर्फ उसी के लिए होता है जो इस सृष्टि के काबिल है। दोस्तों, मैं क्यों ना सुनाऊं डायनासोर और जिराफ की कहानी। डायनासोर इतना विशालकाय जीव, शायद वो पूरी सृष्टि का विनाश कर देता, लेकिन वो सृष्टि के एडेप्टेशन को स्वीकार नहीं कर सका। सृष्टि की मांग थी कि वो इस वातावरण को स्वीकार करे, लेकिन सृष्टि ने इतने बड़े जीव को भी नहीं बख्शा। दोस्तों, तुम क्या चीज हो? समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। दोस्तों, समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। समय के अनुसार यदि अपने आप को नहीं बदलोगे तो सृष्टि तुम्हें, ये जीवन तुमको खींच करके बदल देगा। दोस्तों, तुम्हें तबाह कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा, क्योंकि बदलाव तो होना तय है। बहुत बड़े अर्थशास्त्री, जीव शास्त्री और भौतिक शास्त्री डार्विन ने कहा था कि जो भी प्राणी एडेप्टेशन को नहीं स्वीकार करेगा, सृष्टि उसका विनाश कर देगी। हुआ करते थे कभी दो तरह के जिराफ। डार्विन ने कहा है कि हुआ करते थे कभी दो तरह के जिराफ, लंबी गर्दन वाले और छोटी गर्दन वाले। सृष्टि ने लंबी गर्दन वाले जिराफों को चुनाव किया और छोटी गर्दन वाले इस दुनिया से तबाह हो गए, क्योंकि वो एडेप्टेशन नहीं कर सके, सृष्टि के बदलाव का चुनाव नहीं कर सके। दोस्तों, सृष्टि के चुनाव का बदलाव नहीं कर सके और सृष्टि ने उनको नकार दिया। दोस्तों, ये जीवन सिर्फ उसी की तरह है। इस जीवन में वही राज करेगा, इस जीवन में जो इस संघर्ष के काबिल है, जो इस सृष्टि को, सृष्टि के अनुशासन को, सृष्टि के बदले हुए नियम को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। सृष्टि चाहती है कि इस सृष्टि में, इस संसार में वंश उसी का चलेगा जो इस नए जीवन को, बदले हुए नए जीवन को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इसलिए इस बदले हुए जीवन को बदलो, इसमें ढलने की कोशिश करो और अपने आप को संघर्ष के लिए झोंक दो। दोस्तों, क्योंकि जीवन बदल रहा है और अपने आप को बदलने के लिए आतुर रहो और अपने आप को मजबूती के साथ बदले हुए जीवन में झोंक दो। दोस्तों, फिर जीत तुम्हारे हाथों में होगी। दोस्तों, जीत तुम्हारे हाथों में होगी। हमारा प्रति क्षण, प्रत्येक सृष्टि का एक एक कण, एक एक जीव हमेशा हमें यह सीख सिखाता है कि कोई नहीं दोस्तों, भगवान कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सृष्टि सिखाती है तुमको एक नया जीवन कैसे जिया जाता है। मैं बताता हूं तुम्हें एक कहानी उस शाहीन की जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वो एक ऐसे पक्षी की कहानी है दोस्तों, बाज, आसमान का सिकंदर, जो कभी हार नहीं मानता, जिसका अपना एटीट्यूड है और इस एटीट्यूड की वजह से ही वो इस हवा का, इस आसमान का सिकंदर कहलाता है। दोस्तों, उसके 20 या 30 साल के गुजरने के बाद उसके जीवन में बहुत ही अहम पड़ाव आते हैं और वो बदलाव आते हैं इस प्रकार के कि उसका सारा जीवन तबाह होने की कगार पर आ जाता है। दोस्तों, जब वो 30 वर्ष का होता है तो उसके पंख बड़े होकर के भारी हो जाते हैं, जिससे उसकी उड़ानें फिर युवावस्था की उड़ानें जैसी नहीं रहती। दोस्तों, उसके पंजे मुड़ जाते हैं, जिससे वो शिकार पर झपट पकड़ नहीं बना पाता। उसकी आगे की चोंच मुड़ जाती है, वो चीर नहीं पाता उस मांस को जो वो युवावस्था में किसी भी शिकार को चीर देता था। उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो वो अपना जीवन त्याग दे या फिर वो गिद्धों की तरह सड़े हुए मांस पर, व्यक्त मांस पर अपना जीवन व्यतीत करे। लेकिन उसके पास दोस्तों एक तीसरा ऑप्शन भी बच जाता है कि वो संघर्ष करे और अपने आप को पुनर्स्थापित करे और इस प्रकार से स्थापित करे कि वह अपने जीवन को फिर से पुरानी सभ्यता की तरह, पुराने एटीट्यूड के साथ जी सके। दोस्तों, वह तीसरा ऑप्शन चुनता है। वह उड़ान भरता है और किसी पहाड़ी पर जाकर के चला जाता है और सबसे कठिन काम करता है। दोस्तों, अपने सभी पंखों को, अपने चोंच से एक एक पंख को निकाल करके फेंक देता है। दोस्तों, एक पंख को किसी भी चमड़े से निकालना कितनी कठिन बात होती है। दोस्तों, एक आदमी का बाल भी टूट जाए वो कांप उठता है। गिद्ध अपने पूरे पंखों से बालों को उखेड़ देता है और इंतजार करता है नए पंख उगने का। दोस्तों, नए पंख आते हैं, वो फिर इंतजार करता है
और अपनी चोंच को पत्थर में मार मार करके तोड़ देता है और फिर इंतजार करता है उस नई चोंच के आने का। दोस्तों, चोंच को तोड़ना कोई मजाक बात नहीं है, उसका पूरा जीवन दांव पर लग जाता है। दोस्तों, अपना पूरा जीवन वो दांव पर लगा देता है। फिर वो 15 या 1 महीने इंतजार करता है अपनी उस नई चोंच का आने का। फिर वो अपने पंजों को चोंच मार 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 के तोड़ देता है दोस्तों, और फिर 1 या 15 दिन इंतजार करता है अपने नए पंजों के उगने का, नए नाखूनों का आने का। दोस्तों, इसमें न जाने कितने साहिन तबाह हो जाते हैं, कितने साहिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो साहिन जिंदा होता है। फिर से साहिन अपने आप को पुनर्स्थापित करता है। दोस्तों, वो बाज जो उसमें जिंदा रहता है, जो इस एडाप्टेशन में, जो इस संघर्ष में जिंदा रहता है, वो फिर राज करता है। फिर वही उसकी उड़ानें होती हैं, वही दमकम होता है, वही उसकी पकड़ होती है, वही उसको मांस को, शिकार को चीरने की वही शक्तिशाली चोंच होती है। दोस्तों, वो चुनता है तीसरा ऑप्शन, अपने आप को पुनर्स्थापित करने का, इस सृष्टि में अपने आप को संघर्ष के द्वारा पुनर्स्थापित करने का। फिर वो राज करता है दोस्तों, 30-35 साल और राज करता है। दोस्तों, ये उसका एटीट्यूड, ये उसकी संघर्ष की कहानी, ये उसका व्यक्तित्व है। वो इस सृष्टि को चुनौती अपने को पुनर्स्थापित करने की, तब उसे वो इस आसमान का सिकंदर बनाती है। दोस्तों, ये व्यक्तित्व इस जीवन के लिए सिखाता है दोस्तों कि जब अपने आप को तुम निराशावादी दृष्टिकोण से गुजरने लगो, अपने आप में निराश हो जाओ, तो अपने आप को पुनर्स्थापित करना है, और इस प्रकार से पुनर्स्थापित करना है कि इस संसार में जितनी भी चुनौती हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके। तुमको सीखना है, संघर्ष सीखना है उस बाज की तरह कि कैसे उसने अपने आप को पुनः तैयार किया, अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दोस्तों, उसने अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने वही ज़िंदगी जी जो वो जीना चाहता था।